अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 12.2। अब 12.2 में जो हम चीज पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास दो चीजें आएगी, एक आएगा त्रिज्यखंड और एक आएगा वृत्तखंड। तो पहले त्रिज्यखंड समझ लिए, त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड मतलब दो त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्रफल। जैसे ये एक त्रिज्या होगी, ये यहाँ पे क्या हो गया केंद्र, और केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी क्या होती है त्रिज्या। तो ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, अब ये छोटा वाला पार्ट है तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड ये वाला, और ये बड़ा वाला पार्ट है, ये भी तो देखो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच क्या आ रहा है, ये बड़ा वाला पार्ट, तो ये लघु त्रिज्यखंड हो गया। और इसको हम बोल देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। अब आपको अगर इनका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला देखो आप, पहले हम पढ़ेंगे लघु वृत्तखंड का, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो याद रखना बहुत आसान है। देखो पूरे वृत्त का कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर इनके बीच का थीटा कितना है, सॉरी कोण कितना है थीटा। तो यहाँ पर कोण हो जाएगा थीटा और नीचे आ जाएगा 360। तो अगर आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों के बीच का कोण ले लेंगे थीटा। और मान लो अगर आपको दीर्घ का निकालना है तो देखो पूरे का कोण कितना होता है 360। तो अगर आपको दीर्घ का निकालना है तो वहां पे आप थीटा जो लोगे, मान लो यहाँ पे थीटा इसने 60 डिग्री दे दिया लघु के लिए, मान लो इसमें थीटा कितना दे देगा 60। तो अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा कितना लिख देंगे इसी फॉर्मूले में 60 डिग्री। लेकिन वो बोलेगा आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका दीर्घ त्रिज्यखंड का। पहले तो क्या बोला था लघु का, लघु त्रिज्यखंड का। तो लघु त्रिज्यखंड में तो क्या हो जाएगा जो थीटा दे रखा होगा वही लिख लेंगे। लेकिन वो बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री दिया इसने, तो लघु के लिए 60 हो जाएगा। और अगर आपको दीर्घ के लिए निकालना है तो 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो थीटा कितना आ जाएगा बड़े वाले के लिए 300। तो यहाँ पे थीटा कितना लिख लेंगे 300। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब हम पढ़ेंगे वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड होता है ये वाला जो भाग है, मैंने डॉट ब्लैक कलर से बना रखा है, इसको बोलते हैं हम वृत्तखंड। दो त्रिज्याओं बना ले और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया एक जीवा हो गई। तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे वृत्तखंड। अब वृत्तखंड ये वापिस ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे लघु, और इसके अलावा ऊपर जो बचा हुआ पूरा इसको छोड़ के ऊपर जितना भी पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे दीर्घ बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम क्या बोल देंगे लघु वृत्तखंड, और इसके ऊपर का जो बचा हुआ पूरा इसको हम क्या बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। वो त्रिज्यखंड है और ये वृत्तखंड है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम अभी पढ़ेंगे लघु का। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला याद रखना भी बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो ये क्या होता है, इस पूरे का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का, भी हमने पढ़ा है पूरे का क्षेत्रफल। अब इस पूरे में से हम किसका घटाएंगे, इस त्रिभुज का घटा देंगे। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ये किसका क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का। तो पूरा जो ये यहाँ पे जो वृत्तखंड बन रहा है ये लघु वाला, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ये किसका हो गया लघु का। अब अगर हमें निकालना है दीर्घ का, किसका निकालना है दीर्घ का, तो दीर्घ का निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लग गया। अब इसमें से क्या घटा देंगे, इतना सा घटा देंगे जो हमने निकाला लघु का। तो दीर्घ का क्षेत्रफल किसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लघु वाले का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, और दीर्घ का हो जाएगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब देखो आप 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण रहेगा 60 डिग्री। इसका निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसने आपको त्रिज्या कितनी दी है 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा कितना दिया आपको 60 डिग्री। तो आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लगा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360। तो देखो पाई का मान लिखेंगे, पाई कितना होता है 22 बटे वे 7, 22 बटे वे 7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितनी है 6, तो 36 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 6 इंटू 6, 2 बार लिखेंगे आर स्क्वायर को, 6 इंटू 6 इंटू थीटा कितना डिग्री है 60 और नीचे कितना आ रहा है 360। पाई था ऊपर आ गया 22 बटे 7 होती है तो ऊपर 22 और 7 कहाँ जाएगा नीचे वाले के साथ गुणा हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 1 0 से 1 0, 6 के पार से 36 कितनी बार कटेगा 6 बार और अभी 6 से 6 कटेगा। अब ये नहीं कट रहा तो ऊपर वाले का गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 1 12 और 1 13 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर आप इसमें भाग लगा तो इसका, तो 7 एकम 7 कितना बच रहा 6, तो ये जगह 62, 7 8 56, तो इसका आंसर हो सकता है 18 सही 6 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर आप पॉइंट में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 18 सही 6 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, परिधि क्या दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है एक चतुर्थांश का, हमें क्या चाहिए होगी त्रिज्या चाहिए होगी। तो इसने क्या दिया आपको क्वेश्चन में परिधि दी, परिधि इसने दी आपको 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बार परिधि से हम क्या निकालेंगे त्रिज्या निकाल लेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। परिधि कितनी है 22, तो यहाँ पे कितना लिख दो 22 बराबर 2, पाई कितना है 22 बटे 7 इंटू आर। क्या होगा यहाँ से, अगर किसी को यहाँ से 22 से 22 कट जाता है, अगर ये समझ में नहीं आता आप क्या करो इधर 7 से गुणा कर लो, डायरेक्ट आप 22 से 22 काट सकते हो। ये नहीं आ रहा समझ में तो इधर 22 का किससे गुणा कर लो 7 से, बराबर 2 इंटू 22 इंटू आर। तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, तो 22 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22 बराबर आर। इसके साथ गुणा में थी तो यह कहाँ चलेगी इसके भाग में, 22 से 22 कट गया। तो आर कितना आ गया आपके पास 7 बटे 2, तो त्रिज्या आ गया आपके पास 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला आपको वृत्त के एक चतुर्थांश का, तो ये चीज समझ लो पहले चतुर्थांश क्या होता है। एक चतुर्थांश में कितना डिग्री होता है 90, 2 में 180। अगर 2 चतुर्थांश हो जाते हैं इसका मतलब आधा वृत्त हो जाएगा अर्धवृत्त। फिर ये तीसरा चतुर्थांश एक और 90 बढ़ जाएगा और ये चौथा। तो एक चतुर्थांश का मतलब एक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 90, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप 2 फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला हालांकि एक ही है, टेक्निक है। एक चतुर्थांश का निकालना है मतलब आपको वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के कौन से भाग का निकालना है चौथे भाग का। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये तो किसका होता है पूरे वृत्त का होता है, इसने बोला एक चतुर्थांश का मतलब 1/4 क्षेत्रफल निकालना। आपको कितना निकालना है 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा, इसको आप किससे भाग लगा दो 4 से। तो यहाँ पे आपके पास क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई कितना होता है 22 बटे 7, आर का स्क्वायर, आर कितनी है भैया 7 बटे 2। तो इसको हम कितनी बार लिख देंगे 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 और साथ में क्या बचा हुआ है 4। पाई 22 बटे 7, आर स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लिया 7 बटे 2, 7 बटे 2 और नीचे क्या था 4। जो कट रहा है उसको काट लो, 2 से 22 कट रहा है 11 बार, 7 से 7। अब कुछ नहीं कट रहा तो 11 का 7 से गुणा होगा तो 77
और 4 का 2 से गुणा कर लोगे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये डायरेक्ट, अगर इसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसने क्या बोला 1/4 है, और 1/4 में आपको मैंने कोण कितना बताया 90 डिग्री। तो आपको ये क्या बन जाएगा, देखो आप त्रिज्यखंड बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर मैं यहाँ पे पूरा वृत्त बना दूं ऐसे, ठीक है, तो 1/4 हो रहा है। क्या हो रहा है 1/4, ये 90 डिग्री ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री। ये बनना नहीं बन रहा है, तो ये क्या बन गया त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे हुए 360। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 9 से 36 कितनी बार कट जाएगा 4 बार। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो आपको ऐसे समझ में आ रहा तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये डायरेक्ट याद रखो 1/4 मतलब उसका चौथा भाग निकालना है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा भाग निकालना है। तो आप उसमें किसका भाग लगा दोगे 4 का। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 77/8। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है सेंट स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/4 का क्षेत्रफल कितना हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे देखो आप, ये मैंने घड़ी बना दी, इसकी मिनट की सुई ले लेते। अभी मिनट की सुई कहाँ पे मान लेते, ये यहाँ पे मान लेते। तो देखो जितनी बड़ी मिनट की सुई होगी ये पूरी एक जैसी घूमती है, तो एक वृत्त बनता नहीं बनता है। तो जो ये मिनट की सुई की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो आर इसने आपको कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दी इसने कितनी दी आपको 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगी, कितने मिनट में 5 मिनट में। तो आप यहां समझना, देखो आप 5 मिनट कब होगा जब 12 से कहां पर आ जाएगी 1 पे आ जाएगी, तो 5 मिनट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, इस अभी कहां पे है यहां पर है, अब 5 मिनट में कहां पे आ जाएगी यहां पे आ जाएगी। तो ये क्या बन रहा है, देखो दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल बन रहा नहीं बन रहा है, ये पूरा, ठीक है। तो हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है त्रिज्यखंड। तो हमें क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देखो इसमें यहाँ पे कोण कितना बनेगा वो कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण कैसे निकालेंगे, देखो पूरा अगर घूमता है पूरा, तो पूरा का कोण कितना बनता है 360 डिग्री। पूरा कोण कितना था 360। अब 360 को कितने भागों में तोड़ा गया यहाँ पर, देखो आप एक भाग ये एक भाग ये एक भाग ये 12 तक गिनती है। तो इसमें आप किसका भाग लगा दोगे 12 का, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो यहां से देखो सबके बीच में कितना डिग्री 30 30 30 30 30 30 इस तरीके से 30 डिग्री। तो जब 12 से 1 तक आएगा यानी कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा 30 डिग्री का। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 10 मिनट में बताओ, तो 10 मिनट में कहां से जाता 2 पर आ जाता, यहां से लेके यहां तक। तो 30 ये और 30 ये, तो कितना डिग्री कोण बन जाता 60 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पूरे में कोण होता है 360 में आप लगा दो किसका भाग लगा दो 12 का। तो कोण जो बन रहा है थीटा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, यहाँ पे कितना लिख लोगे 30 डिग्री। अब किसके बीच का क्षेत्रफल है त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्रफल। तो क्या निकलना है इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। अब मान रख दो पाई कितना होता है 22 बटे हुए 7, आर स्क्वायर आर कितनी दी इसने 14, तो 14 को ऊपर कितनी बार लिख लेंगे गुणा में 2 बार। थीटा थीटा कितना है 30 डिग्री, और नीचे कितना है 360। जो कट रहा है उसको काट लो आप, 1 0 से 1 0, 7 के पारे से 14 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 3 के पारे से देखो 36 कटेगा 1 बार 3 और 6 बार 2। वापिस 2 के पारे से 12 कितनी बार कटेगा 6। आप 2 के पारे से काट दो वापिस 7, और 2 के पारे से कितनी बार कटोगे 3। आपका आंसर आ जाएगा 22 का किससे गुणा करना है 7 से, तो 22 × 7 बटे हुए नीचे कितना बच रहा है 3। तो 7 दूनी 14, हासिल 1 14 और 1 15, 154 बटे हुए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस 5 मिनट में ये कितना क्षेत्रफल कवर करेगी 154 बटे हुए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये वृत्त होगी इसकी त्रिज्या कितनी है 10, और क्या बोल रही है जीवा
तो ये जीवा होती है, यहाँ पे जीवा बना रहा हूं मैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं इस वाली लाइन को। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। अब क्या बोल रहा है, ये जीवा जो है केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री। अब केंद्र पे कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री। कैसे, ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, यहां से लेके यहाँ, मतलब अगर इन दोनों को हम केंद्र से मिला देते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ये कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसने पहला क्या पूछा है, क्षेत्रफल निकालना आपको संगत लघु वृत्तखंड। पहला क्या पूछा इसने, लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त का एक भाग। तो लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला। तो आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड। फिर दूसरा बोला इसने संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फर्स्ट लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फर्स्ट में ही निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिख रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे वे 2। ये किसका क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। इसने पाई का मान कितना बोला है, इसने बोल रखा है कि पाई का मान आपको लेना है 3.14। तो पाई के यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3.14 इंटू आर, इसने इसकी त्रिज्या बोली है 10। त्रिज्या कितनी बोली इसने, 10। तो त्रिज्या लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर, या फिर लिखो आप 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री बटे वे 360 माइनस आर का स्क्वायर। तो वापस 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 बटे वे 2। अब आप जो कट रहा है यहाँ पे काट दो। देखो क्या कट रहा है यहाँ पे, 1 0 से 1 0, 9 से 36 कितनी बार कट रहे हैं, 4 बार। वापस कट रहे हैं 4 के पहाड़े से, सर 2 के पहाड़े से 2, और ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। ये कट रहा है देखो 3.14, 2 के पहाड़े से 1.57, 3 है, एक बार जाएगा 2, एक बचेगा तो कितना होगा, ये पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। फिर 11, 11 से छोटा गया था 10, कितनी बार, 5, एक बचेगा 14, 7। इधर ये कट गया, इधर क्या कट रहा है, 2 से 10 कितनी बार कट रहा है, 5 बार। तो उधर क्या बच रहा है वो लिख लेते एक बार, 1.57 इंटू 10 इंटू 5, 5 इंटू 10 माइनस, और तो कुछ नहीं बच रहा, माइनस 5 इंटू 10 साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। अब क्या करना है हमें, इसका गुणा कर लेना है और फिर इसमें से माइनस कर देंगे। या तो आप ऐसे करो, या फिर यहाँ पे एक और तरीका देखो आप, जिसको हम जल्दी कर सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो बाहर लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इनका गुणा कर लो, जाएगा लिख लो, फिर इनका गुणा वापस क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो देखो 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 दोनों में आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेता हूँ। और 10 इंटू 5 कितना हो जाता है, 50। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया, 50। कैसे आया, 5 इंटू 10 50, और यहाँ से भी 5 इंटू 10 50 कॉमन है। यहाँ पे कितना बच रहा है, 1.57 माइनस यहाँ पे कितना बच रहा, 1। तो 50 और 1.57 में से आप 1 माइनस करोगे तो ये आएगा 0.57। अब बहुत सारों को समझ में नहीं आता कैसे माइनस हो रहा है। 1.57 में से 1 घटा रहे, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ बनता है, पीछे। और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। अब ये 1.57 में से ये माइनस हुआ तो 7, 5 और ये 0। अब इसका कर लो गुणा, तो देखो 1 0 का तो 1 0 आ गया, 5 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे 35, हासिल का 3, 5 का पहाड़ा 5 बार 25 में 3 जोड़ेगा था 28, ये आ गया। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट है, पीछे से 2, तो पीछे से 2 संख्या बाद आप क्या लगा दो, पॉइंट। तो इसमें लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास कितना आ गया, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने सेकंड पूछा, इसमें
संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है। सेकंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या होगा, हमने जब फॉर्मूला लिखा है तब मैंने आपको समझाया था, ये जो होगा ये वाला पार्ट, ये इधर 90 वाला जो भी थीटा बनेगा वो होगा लघु, और उसके अलावा जो बड़ा बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम थीटा निकाल लेते हैं इसके लिए, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसमें थीटा कितना हो जाएगा, पूरा कितना होता है 360, पूरा कितना होता है 360, 360 में से हम कितना माइनस कर देंगे 90, तो 360 में से आप 90 माइनस करोगे तो आ जाएगा 270। तो इसमें थीटा कितना लेंगे 270, क्यों, इसने क्या बोला दीर्घ का निकाला है, लघु के लिए बोलते हैं त्रिज्यखंड के लिए, अभी क्या निकाला पहले में वृत्तखंड था, अब त्रिज्यखंड के लिए ये वाला आएगा कोण, तो ये तो 90, पूरा 360 होता है, 360 में से आप 90 घटाओगे तो आ जाएगा 270। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। तो मान रख दो इसमें आंसर आ जाएगा पाई, इसने बोला है 3.14 लेना आपको, इंटू आर का स्क्वायर, तो आर कितनी त्रिज्या 10, तो 10 इंटू 10 इंटू थीटा भी निकाला हमने कितना इसके लिए 270 बटे हुए 360। अब जो कटता है उसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो, अब देखो ये किसके पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से काट दो इसको, ये कटेगा 1.57, ये यहां पर काटा था हमने, और ये 2 के पहाड़े से आप 36 काटोगे तो कितनी बार कटेगा 18 बार। अब देखो ये और ये कट रहा है 9 के पहाड़े से, 3 से भी काट सकते पर 9 से 2 बार, और 9 से कितनी बार कटेगा 3 बार। अब 2 से 10 को कितनी बार काट दो 5 बार, तो क्या आ गया देखो 5 इंटू 3 15, यहां लिख लेंगे, आपको किस का गुणा करना है 1.57 इंटू इनका गुणा कर लेता हूं मैं, 5 का 3 से क्या 15, और 15 का मैं 10 में करूंगा तो 150। इनका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे गुणा करके, देखो पीछे एक जीरो आ रहा है तो उसको पहले ही लिख लेंगे। अब इसको किससे गुणा करके 15 के पहाड़े से, 15 का पहाड़ा आप 7 बार लो 105 आएगा, तो 5 लिखेंगे, हासिल का कितना लगेगा 10, 15 का पहाड़ा 5 बार बोले 75, 75 में आप 10 जोड़ोगे तो 85, 85 का 5 हासिल का 8, 15 का पहाड़ा आप एक बार बोलोगे 15, और 15 में 8 जोड़ोगे तो 23। अब इसमें देखो आप पीछे से कितने संख्या बाद पॉइंट 1 2, तो यहां से भी हम कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 235.5। तो इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया आपके पास 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल आ गया 235.50। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो त्रिज्या हो गई 21 और थीटा कितना दे दिया 60 डिग्री का। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहला क्या करना आपको, चाप की लंबाई निकालनी। फर्स्ट चाप की लंबाई, देखो चाप की लंबाई निकालने का अपने पास फॉर्मूला है। कैसे याद कराया था मैंने आपको, 2 पाई आर परिधि हो जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा थीटा बटे हुए 360। इस वाले फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 2 पाई कितना होता है 22 बटे हुए 7 इंटू आर कितना बोला इसने 21, और थीटा कितना है 60 डिग्री, और वापिस नीचे कितना आ रहा है 360। अब जो कटता है उसको काट लेंगे। तो देखो 0 से 0 और 6 से 36 कितनी बार कट जाएगा 6 बार। वापिस देखो अब 7 से 21 कितनी बार कट रहा है 3, 3 से 6 कट रहा है 2 बार, और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे आपके पास जो चाप की लंबाई इसने पहला पूछा है वो कितना आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। फिर दूसरा बोल रहे हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरे में बोल रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका एक फॉर्मूला अपने पास है। क्या होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। तो पाई का मान वही 22 बटे हुए 7, आर का स्क्वायर है, त्रिज्या कितनी 21, तो इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, 21 इंटू 21, थीटा इसने दे रखा है 60 डिग्री, वापिस नीचे भी कितना आ जाएगा 360। अब वही जो कटता काट लो, तो 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार कटेगा 6, वापिस 7 से 21 3, 3 से 6 2 बार, और देखो 2 से 22 कट रहा है 11 बार। तो आपके पास जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 11 इंटू 21, और आप 11 में 21 का गुणा करोगे तो आ जाएगा, देखो 21 का 1 में गुणा करें तो 21 हासिल कर दो, 21 का एक बार 21 में 2 जोड़ोगे तो 22 23। तो आपके पास जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया 231। एक चीज और पूछी इसने, तीसरे में बोल रहा है वो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब तीसरे में आपको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2। अब मान रख देंगे, इसमें मान नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसको अभी हमने सोल्व किया है, ये पूरा ये वाला, और इसका आंसर कितना रहा 231। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे 231 माइनस आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर कितनी 21, 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना आपका, थीटा 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन 60 डिग्री बटे हुए 2। तो वापिस भाई 231 माइनस 21 इंटू 21 साइन 60, साइन 60 होता है √3 बटे हुए 2। तो देखो 2 पहले से था, एक और 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये 231 माइनस 21 का 21 में गुणा कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 441 √3 बटे हुए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, आपके पीछे आंसर इतने दे रखा है 231 माइनस 441 √3 बटे हुए 4। आप चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो √3 की वैल्यू रखकर, लेकिन आपके पीछे इतना आंसर दे रखा, तो ये आंसर है कि आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 231, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 231 माइनस 441 बटे हुए 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। तो लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वापस इसमें भी सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्या दी इसने आपको 15 सेंटीमीटर, थीटा जो दिया है थीटा कोण इसमें कितना दिया है 60 डिग्री, और इसने बोल रखा आपको पाई लेना है 3.14 और √3 का मान भी दे रखा है 1.73। फिर इसने बोला है लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले किसका निकाल लेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले ये निकाल लेते हैं। तो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे पाई, पाई कितना है 3.14, आर का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 15, तो इसको 2 बार लिख लेंगे 15 इंटू 15, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर, तो वापस त्रिज्या 15 इंटू 15 इंटू थीटा 60 डिग्री, तो साइन 60 बटे हुए 2।
अब यहाँ पे जो कटता है उसको काट लेंगे। क्या क्या कट रहा है देखो भाई, वापिस 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। और क्या कट रहा है यहाँ पे, 3 के पहाड़े से 15 5 बार, और 3 के पहाड़े से 6 कितनी बार कट रहा है, 2। और देखो 2 से वापिस 3.14 कट रहा है। आपको मैंने बताया था, याद रखना है, 2 से 3.14 जो है वो कटेगा 1.57 बार। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। 1.57 इंटू 5 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। 1 2 पहले ही था, एक और 2 लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या कट रहा है देखो आप, यहाँ पे हम इसको काट लेंगे साथ में। 2 से क्या करते हैं, 15 को काट लेते हैं। आप काटोगे 2 से 15 को तो 7.5 बार कटेगा। इसको भी काटना पड़ेगा तो 7.5 बार कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबका गुणा कर लेंगे और इसका गुणा करके माइनस कर लेंगे। तो देखो अब यहाँ पे इन तीनों का गुणा करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, 1.57 में 5 का गुणा कर लेंगे, फिर जो भी आएगा उसको किससे कर लेंगे, 15 से। तो पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 1.57 में 5 का करेंगे तो 5 का 7 से करेंगे तो 35, 3 हासिल जाएगा, 25 और 3 28 का 8 हासिल 2 जाएगा। 5 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 15 माइनस 7.5 का 7.5 में आप गुणा करोगे तो ये आएगा 5 का 5 से 25 और 7 का 8 से 56.25 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। और फिर हम वैल्यू रखेंगे √3 की, और √3 इसने कितना बोला, 1.73 इंटू 1.73। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, 15 का गुणा कर लेते हैं। तो देखो 15 का गुणा 5 से करेंगे तो 75 हासिल का 7, 15 × 120, 20 में आप 7 जोड़ोगे 127, 12 हासिल का, 15 7 105, और 105 में आप 12 जोड़ोगे तो 117। कितने संख्या बाद पॉइंट है, 2, तो यहां पर लगा लो पॉइंट माइनस। अब इसमें किसका गुणा करेंगे, 1.73 का, तो 56.25 में हम गुणा करेंगे 1.73। इनका गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे आप तो आएगा 96.31, मतलब 3 1 2 5। आप गुणा कर लेना इन दोनों का तो आपके पास आ जाएगा 96.31 25। तो अब हमें क्या करना, माइनस करना है इसमें से। तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के पास पीछे कितनी संख्या है, 4 है, यहाँ पे 2 ही है, तो पीछे क्या करेंगे, 2 0 और लगा लेंगे। तो हम माइनस करते चलो यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 0 और बन लेंगे। तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और आप 117 में से 96 माइनस करोगे तो आएगा 21। और कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 4। तो यहाँ पे आपके पास जो इसने पूछा है कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 21.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल। तो देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस लघु क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 21.4375। तो पाई देखो आप, पाई का मान अगर आप यहां 2 बोल रखा है इसने 3.14, आर का स्क्वायर त्रिज्या कितनी है 15 × 15 माइनस 21.4375। अब 15 का इससे गुणा कर लेंगे। तो आप गुणा करोगे 15 चौक 60, 6, 15 और 6 21, 2, 15 45 47। कितनी संख्या बाद पॉइंट 2,
वापिस किससे गुणा करना पड़ेगा? 15 से। इधर तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 21.4375। 15 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 15 का गुणा करोगे आप 1 से तो 5, हासिल का 1, 15 7 105 में 1 जोड़े तो 106, 10 हासिल का 60 और 10 70, माइनस 21.4375। वापिस वही सेम माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इसका माइनस करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये समझ लो आप 5, इसमें 4 जीरो है, 4 संख्या है, तो यहाँ पे पीछे भी 4 संख्या होनी चाहिए, 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ पे माइनस करने के लिए, समझ रहे हो। फिर जब आप इसका माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा, पीछे आएगा 6 2 5 आ जाएगा, आप माइनस करके देख लेना, ठीक है। फिर ये घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 70 में से आप 2 माइनस करोगे तो 68। तो जब आप ये माइनस करोगे, ठीक है, या माइनस करके देख लेना आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 भी आएगा एक आगे, ये आ जाएगा 685.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास? दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है आपके पास? 21.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सातवां क्वेश्चन भी सेम ही है, फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसने त्रिज्या कितनी दे दी आपको? 12 सेंटीमीटर, और थीटा जो दिया इसने वो आपको दिया 120 डिग्री। तो आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे निकाल लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सबको याद है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे वे 2। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे। पाई के मान के लिए इसने कुछ बोला है, हाँ 3.14, और रूट 3 लेना आपको 1.73। तो पाई लिख लेंगे 3.14। आर का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी आपके पास? 12 × 12। थीटा दे रखा इसने 120 बटे हुए 360 माइनस आर स्क्वायर, तो 12 × 12 साइन 60 नहीं 120 बटे हुए 2। अब जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ 0 से 0, 12 से 36 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 3 से 12 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 3.14 × 4 × 12 माइनस यहाँ पे 2 से 12 कितनी बार कट गया? 6 बार। तो 6 × 12 × साइन 120 है। अब साइन में हमें निकालनी है 120 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन में 120 की वैल्यू कैसे आती है? ये सिस्टम होता है, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ साइन की वैल्यू क्या बता रहा हूँ, सिर्फ किसका? साइन का। साइन में क्या होता है? जैसे 0, 30, 45, 60, 90। आपको इन सबके मान पता है। 0, 1/2, 1/√2, वापिस यहाँ पे कितना आएगा? √3/2, 0। वापिस यहाँ पे देखो इन दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पे अंतर कितना था? 30 डिग्री। तो 90 में 30 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 120। इनका अंतर जो भी आएगा इधर प्लस करते जाएंगे, 135। तो वापिस अगर आपको ये आगे वाली वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है? आगे वाली। तो क्या करेंगे? यहाँ पे ये कितना अंतर है? 30। तो वापिस ये आ जाएगा, ये कहीं √3/2, यानी कि ये जो वैल्यू होती है वापिस उल्टी हो जाती है। या फिर एक और तरीका है, क्या तरीका? 120 में कितना जोड़ेंगे? 180 हो जाए, सिर्फ साइन के लिए। किसके लिए? सिर्फ साइन के लिए। 120 में आप कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाए? कितना जोड़ोगे? 60। 120 में 60 जोड़े तो 180। तो जो साइन 60 होगा वही क्या हो जाएगा? साइन 120 भी वही हो जाएगा। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पे भी 120 कितना हो गया? √3/2। √3/2। वापिस क्या कट रहा? 2 से 12 कितनी बार कट रहा? 6 बार। अब क्या करना है? गुणा ही करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 3.14 में आप 4 का गुणा कर लो पहले। तो आप यहाँ पे गुणा करोगे तो ये आएगा 12.56 × 12 माइनस
6 का 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 36। पर एक बार इसको लिख लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू √3 बोला है इसने 1.73। अगली स्टेप में गुणा कर लेंगे, 6.6 इंटू 1.73, √3 की वैल्यू बोली इसने। अब यहाँ पे 12.56 में हम किसका गुणा करेंगे, 12 का। तो यहाँ पे देखो हम 12 का गुणा करेंगे, तो 12 का 6 से करेंगे तो 72, हासिल का 7, 12 पंजे 60, 60 में आप 7 जोड़ोगे 67, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल का 3, 12 और 3 15। और कितने संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद। तो यहां से 2 संख्या बाद हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट। माइनस 6 का 6 से करो, या फिर एक काम करो बढ़िया रहेगा, पहले इन दोनों का कर लो फिर वापिस 6 से कर लेंगे। इन दोनों का कर लेते हैं फिर 6 से कर लेंगे। तो 6 इंटू, पहले मैं इन दोनों का कर रहा हूं क्योंकि 36 का फिर काफी बड़ा होगा, तो इसलिए पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं। 6 का 3 से आप करोगे तो 18, हासिल का 1, 42 और 1 43 का 3, हासिल का 4, 6 और 4 10। वापिस किससे कर लेंगे, क्या किया मैंने, इन दोनों का गुणा कर लिया, फिर वापिस 6 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ तो आगे दिया आ जाएगा 150.72 माइनस इसको 6 से कर लेंगे, तो 6 इंटू 48 का 8, हासिल का 4, 18 और 4 22 का 2, हासिल 2, 6 में 0 का 0, 2 आ जाएगा ऊपर से, और ऊपर से अभी 6 का 1 में करोगे तो 6। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, पीछे से 2, यहाँ पे 2 संख्या बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। अब माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 4, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8, और वापिस आप ये घटाओगे तो वापिस कितना आ जाएगा 8। आपके पास इसमें जो इसने पूछा है वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर